हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे 11th क्लास का चैप्टर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, और आज इसका बेटा सेकंड लेक्चर है। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो बेटा पिछला वीडियो ऊपर आई बटन पे जाके वो देख सकता है। ठीक है, आज का जो देखो बेटा, लास्ट वीडियो में हमने जो मेथड पढ़ा था वो था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो है परम्यूटेशन। लेकिन परम्यूटेशन पढ़ने से पहले बेटा हम आपको पढ़ाते हैं फैक्टोरियल क्या चीज होती है। ठीक है, तो उसका यूज यहाँ बहुत होगा। तो हम पहले सीखते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो, अगर बेटा फैक्टोरियल को डिफाइन किया जाए तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू एन। मीन्स बेटा, अगर हमें एन फैक्टोरियल दिया है तो इसका मतलब हो गया एन इंटू एन से कम, एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री इंटू, और ये बेटा चलता रहेगा कहाँ तक? वन तक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको दिया है बेटा 5 फैक्टोरियल, तो पहले हम 5 लिखेंगे, फिर 5 से कम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, खत्म। जैसे बेटा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 3 इंटू टू इंटू वन। 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू वन। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ बेटा? वन। बेटा 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? वन। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी बेटा वो कहता है कितनी होती है? वन होती है। ठीक है, देखो बेटा, एक बात यहाँ नोट करने वाली है। नोट, फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो बेटा, अगर हमें कहीं ऐसा दिया है 3/4 फैक्टोरियल, तो बेटा इसके लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, अगर हमें कहीं बेटा ऐसा दिया है -3 फैक्टोरियल, तो इसके लिए बेटा हम कुछ नहीं करते। हमारे पास जो फैक्टोरियल है वो सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। किसके लिए है? पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो आई होप आप फैक्टोरियल समझ गए होंगे क्या करना है फैक्टोरियल में। चलो इसके क्वेश्चन करते हैं। देखो देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दिया है 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा क्या दिया है आपको? 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल और इनटू में बेटा 3 फैक्टोरियल, ये आपको गिवन। ठीक है, तो बेटा 12 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10। ठीक है, देखो बेटा, जहां पे आपको रोकना हो वहां पे आप रोक दो। इसको रोक दिया मैंने 10 फैक्टोरियल पे। क्यों रोका? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में क्या दिखाई दे रहा है? 10 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू टू इंटू वन। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, तो बेटा 11 2 ज़ा कितना आ गया? 22। ठीक है, आप चाहो जहां चाहो आप उसको वहां रोक सकते हो। जैसे बेटा n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है? n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन, तो बेटा एन माइनस वन पे रोक दो। अब एन माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस, बेटा ये एन माइनस वन एन माइनस टू है ना, एन माइनस टू एन माइनस थ्री, एन माइनस थ्री, एक एक करके कम होगा। ठीक है, तो आप कहीं भी रोक सकते हो। जैसे बेटा अब दूसरा क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन नंबर टू। वो कह रहा है ये दो क्वांटिटी इक्वल है, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस। तो बेटा पहले 3 फैक्टोरियल निकाल लो। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू टू इंटू वन, कितना हो गया? 6। 2 फैक्टोरियल निकालो। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 इंटू वन, कितना हो गया? 2। तो बेटा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना आ गया? 3। 6 इंटू टू, दैट इज 12 आ गया।
बेटा 6 फैक्टोरियल निकाल लो। 6 फैक्टोरियल मतलब हो गया 6 × 3, 6 × 5 सॉरी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो बेटा 6 5 30, 30 4 120, 120 3 360, 360 720। तो बेटा 6 फैक्टोरियल इतना आया है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल है नहीं है, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड HCF ऑफ 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 3। पहले बेटा क्या करते हैं, हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 2 × 1, 3 × 2 कितना हो गया बेटा 6। फिर 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1 कितनी होगी बेटा 24। फिर बेटा 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालते हैं, तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। तो बेटा 5 4 20, 23 62 120। अब बेटा आपसे HCF पूछा है, HCF ऑफ किसका पूछा था, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो बेटा HCF 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है बेटा 24। ठीक है, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120। बेटा HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बेटा कौन सा है, जो सबसे छोटा होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो बेटा क्या है 6, इसका HCF आ गया। बेटा सेकंड पार्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालोगे, तो अब आपको लिखना है बेटा LCM ऑफ 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। तो बेटा LCM 3 फैक्टोरियल कितना है बेटा, देखो 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल कितना है 24 और 5 फैक्टोरियल कितना है बेटा 120। ठीक है, LCM का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो बोलो, LCM का बोलो, लोअर कॉमन क्या मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बेटा कॉमन मल्टीपल देखो, लोएस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो, तो 120, यहाँ सबसे बड़ा नंबर है तो वो आ जाएगा। बोलो बात आई समझ में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू फैक्टोरियल फॉर्म। इन प्रोडक्ट्स को बेटा फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो सॉल्यूशन 5। देखो बेटा गिवन क्या है, गिवन है आपको 2 × 4 × 6 × 8। बेटा इसको कन्वर्ट किसमें करना है आपने, फैक्टोरियल फॉर्म में। तो बेटा 2 का मतलब 2 × 1 कर सकते हैं, ठीक है, इंटू 4 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 1। ठीक है, 6 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 3 × 2 × 1। 8 को ऐसे लिख सकते हैं बेटा 2 × 2 × 2 × 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये तो हो गया 2 की पावर 7। ठीक है, इंटू, अब देखो बेटा 1 जो है 1 तो बाद में ही आएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 3, तो पहले 3 लिख देते हैं, 3 × 2 की पावर 7 इंटू फिर क्या है बेटा 1। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे फैक्टोरियल कब बनेगा, जब 3 × 2 × 1 हो। तो बेटा मैं एक 2 यहाँ से बाहर ले रहा हूँ, तो ये 2 की पावर 6 इंटू इसको लिख रहा हूँ बेटा मैं 3 × 2 × 1। अब बेटा ये जो है ये क्या बन गया 2 टू दी पावर 6 × 3 फैक्टोरियल बन गया कि नहीं। बेटा ये आंसर आ गया, फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, देखो सॉल्यूशन 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन नंबर 6 देखो क्या दिया है आपको 1357, 1 × 3 × 5 × 7। देखो बेटा इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है 7, इंटू 7 के बाद क्या आना चाहिए था 6, 6 के बाद क्या आना चाहिए था 5 ऑलरेडी है, 5 के बाद क्या आना चाहिए था 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए 3, 3 के बाद क्या आना चाहिए 2, 2 के बाद क्या आना चाहिए 1 अपॉन। देखो बेटा यहाँ 1 है, 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है और 7 दिया है। आपने कौन कौन से नंबर लिखे हैं, आपने नंबर लिखा बेटा 6, आपने फिर लिखा बेटा 4, ठीक है 4, और फिर आपने लिखा बेटा 2। तो ये नंबर आपने अपनी तरफ से लिखे, तो बेटा ये मैंने यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू, देखो बेटा ऊपर तो फैक्टोरियल हो गया 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे बेटा 6 4 2। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2, ठीक है, 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 × 2, ठीक है, और लास्ट वाले 2 को लिख सकते हैं बेटा 2 × 1। तो बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन नीचे बेटा 3 2 1 एक साथ लिखा हुआ 3 × 2 × 1, ठीक है, इंटू। अब बेटा देखो कितने 2 बचे, एक 2 तो ले लिया, 1 2 और 3, 3 2,
तो 2 to the power 3 में अलग लिखता हूँ। तो ये हो गया बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power 3 इंटू 3 into 2 into 1, ये क्या बन गया बेटा 3 फैक्टोरियल। तो आंसर आ गया बेटा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 to the power 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसको। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है आपको n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। बेटा वैल्यू रखो, n की वैल्यू कितनी है 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, बेटा r की वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल, फिर वैल्यू रखो 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन ये आ गया बेटा 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। तो बेटा ऊपर वाले 5 को मैं ओपन कर रहा हूँ 3 फैक्टोरियल तक अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 2 into 1 और 3 फैक्टोरियल एज इट इज। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा कितना आ गया बेटा 10, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर और करते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रफ कर रहा हूँ इसको। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल फाइंड x। तो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो गिवन है आपको 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। बेटा 8 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई मैं इधर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x। ठीक है बेटा 8 फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में क्या है बेटा 6 फैक्टोरियल प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा x। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा 8 7 का कितना हो गया 56 प्लस 8, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 64, ये आंसर आ गया। ठीक है, सॉल्यूशन 9 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9 देखो बेटा क्या दिया है, गिवन है आपको n फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल रेशियो n फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1:6 का रेशियो दिया है। बेटा रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 1/6। ठीक है बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा बेटा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/6। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 2 2 जा 4। ठीक है, तो देखो बेटा ये हो गया 2 n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन, बेटा इसको ओपन करेंगे तो n माइनस 2, फिर बेटा एक कम करेंगे n माइनस 3, फिर एक कम करेंगे कितना हो जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे इसको इज इक्वल टू 1/6। n माइनस 4 फैक्टोरियल से n माइनस 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 2 जा कितना हो गया बेटा 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 3n माइनस 2n माइनस 3n प्लस 6। ठीक है, तो बेटा देखो क्या हो गया n स्क्वायर माइनस 5n, बेटा इस 12 को भी इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 12 और ये प्लस का 6, माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0। फैक्टर करो बेटा इसके तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 6 के फैक्टर बेटा 5 आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे बेटा माइनस 6n प्लस n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ हम कॉमन लेंगे n, तो बचेगा n माइनस 6 प्लस वहां कॉमन लेंगे बेटा 1, बचेगा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा n माइनस 6 और ये हो जाएगा बेटा n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार तो बेटा आप n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार n प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा
6 और यहाँ से बेटा n इज इक्वल टू कितना आ गया -1। लेकिन बेटा n इज इक्वल टू -1 नहीं हो सकता क्योंकि हमने बताया था नेगेटिव वैल्यूज का फैक्टोरियल नहीं होता। तो नेगेटिव वैल्यू -1 आई है, n की वैल्यू -1 आई है तो n का फैक्टोरियल नहीं होगा। इसका मतलब बेटा द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू कितना है बेटा 6। ये आपका आंसर। ठीक है, तो बेटा फैक्टोरियल आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं बेटा परम्यूटेशन पे, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक है बेटा, ले लिया, रब करो। देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट है परम्यूटेशन। देखो बेटा परम्यूटेशन का क्या मतलब है, तो परम्यूटेशन है बेटा, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल और सम एट अ टाइम। ठीक है, कहने का मतलब है बेटा कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जैसे कुछ नंबर्स दिए हैं, तो सारे नंबर्स को अरेंज करना है या उनमें से कुछ नंबर्स को अरेंज करना है। तो वो अरेंजमेंट, और वो भी बेटा कैसा, इन अ डेफिनेट ऑर्डर। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखते हैं बेटा, इन अ डेफिनेट ऑर्डर टेकन ऑल और सम एट अ टाइम। ठीक है, तो बेटा ऑर्डर तो कंपलसरी है परम्यूटेशन में। ठीक है, तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ये बताया था। अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो क्या होगा, बोलो। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो दो केस बनेंगे, एक बनेगा क्या बोलता मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल और दूसरा बनेगा परम्यूटेशन। परम्यूटेशन कब बनेगा, जब ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन ना हो। ठीक है, तो हमें बेटा ऑब्जेक्ट्स का रिपीटेशन नहीं करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को रिपीट नहीं करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल number of ways to arrange three letters A, B and C taken all at a time। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में दिया है बेटा कि तीन लेटर हैं ए बी सी और इन सबको एक साथ लेना है। ठीक है, और इनका अरेंजमेंट दिखाना है। तो देखो देखो बेटा, परम्यूटेशन हो, कॉम्बिनेशन है या मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हो, चलता एक ही पे है, किस पे, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल पे। देखो कैसे, देखो बेटा ये तीन लेटर्स हैं तो तीन लेटर का कोई भी वर्ड बनेगा। ठीक है, तीन लेटर का, 1 2 3, तीन लेटर का, लेटर भी कितने हैं बेटा, तीन। लेकिन यहाँ क्या होता है बेटा, परम्यूटेशन अलाउड, सॉरी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। तो बेटा इस फर्स्ट वाले में हम तीन में से कोई भी एक रख देंगे, तो एक तो इसमें चला गया, तो सेकंड वाले के लिए ऑप्शन कितने बचे बेटा, दो, और थर्ड वाले के लिए ऑप्शन कितने बचे बेटा, तीन, सॉरी एक। ठीक है, तो 3 × 2 × 1 कितना हो गया बेटा, 6, यानी कि 6 तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो बेटा ए बी सी लिखे, बी सी ए लिखे, ए सी ए बी लिखते हैं, सी ए बी। ठीक है, उसके बाद बेटा ए सी बी लिख दे, उसके बाद बेटा सी बी ए लिख दे, उसके बाद बेटा ए बी सी हो गया, बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया बेटा, ए सी बी हो गया बेटा, सी बी ए हो गया बेटा, ए सी बी हो गया बेटा, सी ए बी हो गया बेटा, और बचा है बेटा हमारे पास बी ए सी, बी ए सी। देखो बेटा ए बी सी हो गया, बी सी ए हो गया, सी ए बी हो गया, ए सी बी हो गया, सी बी ए हो गया और बी ए सी हो गया। ठीक है, यहाँ देखो बेटा कहीं भी लेटर रिपीट नहीं हुए, तीन लेटर तीन लेटर तीन लेटर तीन लेटर तीन लेटर अलग अलग है। तो बेटा कितने ऑर्डर, कितने बने हैं टोटल, 6।
तो बेटा 6 तरीके से हम 3 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं अगर हमें तीनों लेटर क्या लेने हो, एक साथ लेने हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो बेटा, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 लेटर्स A, B एंड C टेकन 2 एट अ टाइम। यानी कि बेटा अब हमें कितने लेने हैं, 2 लेटर लेने हैं, एक बार में हमें 2 लेटर लेने हैं और तीनों लेटर से मिला के बनाना है। तो बेटा लेटर हमें कितने लेने हैं, 2। कितने लेने हैं, 2। तो बेटा इस फर्स्ट वाले बॉक्स को मैं 3 में से, 3 लेटर है ABC, 3 में से कोई भी एक लिख सकता हूँ और सेकंड वाले को 2 से, क्योंकि रिपीट नहीं करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए 3 चॉइस है तो सेकंड वाले के लिए कितनी चॉइस है, सिर्फ 2। 3 इंटू 2 कितना आ गया बेटा, 6। तो यानी कि यहाँ भी कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 6। कैसे देखो बेटा, AB लिखें, BC लिखें, CA लिखें। ठीक है, अब देखो AB का उल्टा करोगे तो BA, BC का उल्टा करोगे तो CB, CA का उल्टा करोगे तो AC। ठीक है, तो ये बन गए बेटा 6 लेटर, बोलो 6 वर्ड। ठीक है, बात आई समझ में। अब बेटा देखो, अगर इसको हम ऐसे डिफाइन करें, देखो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। तो देखो बेटा क्या होता है, उसको बोलते हैं बेटा NPR और परम्यूटेशन ऑफ N, R। ठीक है, NPR का मतलब क्या होता है बेटा, NPR का मतलब होता है बेटा N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, देखो बेटा जैसे आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम्पल 1 में देखो बेटा कितना है, टोटल लेटर्स कितने हैं, 3। कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। तो बेटा ये हो गया 3P3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 फैक्टोरियल का मतलब 0 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और 0 फैक्टोरियल का मतलब 1। 3 2 का कितना आ गया बेटा, 6 आ गया आपका आंसर। सेकंड वाला एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल टोटल लेटर्स कितने हैं, 3। चूज कितने करने हैं बेटा, 2। 3 लेटर हैं, लेने कितने हैं बेटा, 2। तो 3P2, 3P2 का मतलब देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन नीचे आ गया बेटा 1 फैक्टोरियल, 6 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1। वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। वही आंसर आ गया आपका जो था। ठीक है, तो ये है बेटा परम्यूटेशन। अब हमें परम्यूटेशन इस तरह से करना है, NPR। ठीक है, देखो बेटा यहाँ जो R की वैल्यू है, वेयर R इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू N। ठीक है, लेस देन इक्वल टू N। तो देखो बेटा केस फर्स्ट अगर वो बोल रहा है बेटा कि N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और आपको N ही लेने हैं, यानी कि सारे के सारे लेने हैं, तो व्हेन R इज इक्वल टू N। ठीक है, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, NPR होता है तो NPN हो जाएगा, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस N फैक्टोरियल। N माइनस N फैक्टोरियल कितना हो गया बेटा, 0 फैक्टोरियल, दैट इज N फैक्टोरियल। आपका यहां से आंसर आ जाएगा। केस सेकंड, व्हेन R इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि आपके पास N डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और आपको क्या करना है, एक भी उसमें से चूज नहीं करना। तो बेटा फॉर्मूला है NPR, NPR का मतलब हो गया NP0, NP0 का मतलब हो गया N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ गया बेटा N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 1। कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो जैसा हमारा क्वेश्चन है वो उसी तरह से अरेंज रहेगा। ठीक है ना, ये बात है बेटा किसकी, परम्यूटेशन की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो बेटा अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है
6p2 की वैल्यू फाइंड करनी है, p4, 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और बेटा थर्ड है 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1 फाइंड r। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 1 गिवन कितना दिया है बेटा 6p2। 6p2 का मतलब क्या हो गया बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ गया बेटा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 6 5 जा 30। आंसर सॉल्यूशन सेकेंड। बेटा दिया क्या है गिवन p4, 2। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है 4p2 और इसका मतलब क्या होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 को बेटा ओपन कर देंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे कितना बच रहा है बेटा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 3 जा कितना आ गया बेटा 12। आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्यूशन ऑफ 3। ठीक है, देखो गिवन है बेटा 5pr इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1। देखो बेटा 5pr का मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r-1 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो इसको तो हम लिख सकते हैं बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं बेटा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये हो जाएगा बेटा 6 माइनस r और ये हो गया बेटा प्लस 1, है ना, फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ये बचा बेटा 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू, ये हो गया बेटा 6, 6 2 जा 12 कर दें, 12 अपॉन ये हो गया 6 प्लस 1 कितना 7 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब देखो बेटा, हमको क्या करना है, हमको करना है r की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल को तो ऐसे ही रखो बेटा इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 12 अपॉन, बेटा इसको ओपन करेंगे तो देखो पहले तो 7 माइनस r आएगा, ठीक है, इंटू देखो जैसे n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं पहले यहाँ आता है, फिर n-1, फिर n-2, ऐसे करके घटता जाता है। तो बेटा पहले 7 माइनस r, फिर एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 माइनस r-1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल नहीं लगाएंगे, इंटू फिर एक कम करेंगे बेटा 7, देखो 7 माइनस r-1 कितना हो गया बेटा 7 माइनस 1 6 माइनस r। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 7 माइनस r-2, और बेटा यहाँ पे इसको रोक देंगे फैक्टोरियल। क्यों रोका है देखो समझ में आ जाएगा आपको। 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 12 अपॉन, ये हो गया बेटा 7 माइनस r इंटू, ये हो गया बेटा 6 माइनस r इंटू, ये हो गया बेटा 7 माइनस 2 5 माइनस r फैक्टोरियल। 5 माइनस r फैक्टोरियल से 5 माइनस r फैक्टोरियल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो ये आ गया बेटा r स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 7 माइनस 13r प्लस 42 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा r स्क्वायर माइनस 13r और ये हो गया बेटा प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 30 के वेक्टर बेटा कितना आना चाहिए 13r, तो हो जाएगा बेटा r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r, ठीक है, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। r कॉमन यहाँ बचा बेटा r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन यहाँ बचा बेटा r माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेटा एक बार आ गया आपके पास r माइनस 10 और एक आ गया आपके पास r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और r माइनस 3 इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10 और r इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। तो दो वैल्यूज के लिए ये जो क्वांटिटी है ये कैसी होगी बेटा इक्वल। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब देखो बेटा हम इस जो ये फॉर्मूला है एनपीआर, बेटा हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है बेटा, हो गया, चलो मैं रब कर रहा हूँ देखो है। देखो बेटा ये फॉर्मूला देखते हैं हम, ये कैसे बनता है।
देखो वो कह रहा है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम, यानी कि बेटा सपोज करो कि आपको टोटल नंबर्स कितने दिए हैं, टोटल नंबर्स कितने दिए हैं बेटा आपको एन, और बेटा आपको जो है ये ये इसको मैं बोल रहा हूं बेटा ये कितने बॉक्सेस हैं, आर बॉक्सेस, कितने हैं आर बॉक्सेस। तो ये बेटा आर बॉक्सेस आपको किससे फिल करने हैं, एन नंबर से, ठीक है। तो देखो बेटा फर्स्ट वाले में तो एन आ गया, सेकंड वाले में कितना आ गया n-1, फिर बेटा एक कम हो जाएगा n-2, ठीक है। तो देखो बेटा थर्ड वाले में n-2 है, ठीक है। तो आर, अगर ये बेटा आर वाला बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है आर, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर्स, इसमें क्या होगा, इसमें कितने नंबर्स से चूज करेंगे। तो देखो बेटा n फर्स्ट वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए n-1, तीसरे वाले के लिए बेटा n-2, यानी कि थर्ड वाले में जो थर्ड बॉक्स है उसमें n-2, तो n माइनस थर्ड वाले में n-2, तो आर वाले में कितना बेटा r-1। बोलो बात आ गई इतनी समझ में या नहीं, नहीं आई ना। देखो फर्स्ट वाले में तो बेटा आप n नंबर्स में से कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, सेकंड वाले में फिर एक कम हो जाएगा n-1, थर्ड वाले में फिर एक कम हो जाएगा n-2, ठीक है। अब देखो बेटा ये नंबर ऑफ बॉक्स कौन सा है, थर्ड बॉक्स, थर्ड बॉक्स में क्या आ रहा है n-2, 2 मतलब एक कम, थर्ड बॉक्स में एक कम, मैं बोल रहा हूं ये आरएथ बॉक्स है, तो आरएथ बॉक्स में एक कम, यानी कि बेटा n-r-1, r से एक कम हो जाएगा r-1, जैसे यहाँ 3 से एक कम हुआ 2, तो यह r से एक कम r-1, बात आ गई समझ में। तो बेटा अगर आपको ये r बॉक्सेस फिल करने हैं तो इसका मतलब हो गया n-1 इंटू n-2 इंटू n-r-1। बोलो बेटा इतनी बात आ रही समझ में, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ वेज टू select r objects from n objects इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डैश 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 इंटू लास्ट में क्या आएगा बेटा n-r-1, ठीक है। देखो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं बेटा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डैश डैश डैश, बेटा नीचे लिख रहा हूं, इससे नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-r-1, ठीक है, इंटू। देखो बेटा अब इसके आगे नहीं है ना, इसके आगे मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, देखो बेटा ये r-1 है, ठीक है। अब आप एक कम और कर दो, इस r-1 में आप क्या करो, एक कम और करो, ठीक है। नहीं समझ में आ रही बात है, समझ में आ रही है। देखो बेटा अब मैं बोल रहा हूं r+1 वाला बॉक्स जो है r+1, देखो बेटा थर्ड बॉक्स है, तब नंबर क्या है n-2, यानी कि 3 में से एक कम है 2, ऐसे ही बेटा rth बॉक्स है, तो rth बॉक्स में से एक कम हो जाएगा r-1, तो n में से r-1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट जब एलिमेंट आएगा तो वो आएगा बेटा नेक्स्ट बॉक्स कौन सा होगा r+1, तो बेटा r+1 से एक कम करेंगे तो -1, तो 1 से 1 कैंसिल, यानी कि n-r आएगा, तो n-r आया, ठीक है। अब इससे अगले बॉक्स की बात करते हैं, देखो इससे अगला बॉक्स हो गया बेटा r+2, ठीक है। r+2 से बेटा एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा r+1, और इसको n से माइनस कर देंगे तो n-r+1, तो ये हो जाएगा बेटा इंटू n-r+1, ठीक है, इंटू डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगा बेटा, जब तक 2 इंटू 1, ये लास्ट में 1 आता है ना, जब तक ये ना हो जाए अपॉन। देखो बेटा कौन से नंबर्स आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं, यहां से आगे आपने एक्स्ट्रा लिखे हैं, तो ये हो गया बेटा n-r, ये हो गया बेटा n-r-1, ठीक है, इंटू डैश 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 2 इंटू 1। देखो बेटा ध्यान से ऊपर n-1 n-2 n-3 कहां तक जा रहा है 1 तक, तो ऊपर क्या बन गया बेटा n फैक्टोरियल, क्या बन गया n फैक्टोरियल, अपॉन नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया बेटा n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल, कैसे,
देखो बेटा n माइनस आर फैक्टोरियल को जब आप ओपन करोगे तो पहले लिखोगे n माइनस आर, फिर बेटा एक कम करोगे n माइनस आर माइनस वन, फिर बेटा दो कम करोगे n माइनस आर माइनस टू। ठीक है, तो यही बनेगा और लास्ट में इंटू टू इंटू वन। ठीक है, तो ये क्वांटिटी किसकी है बेटा, एन पी आर की। तो ये हो गया बेटा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका बेटा फॉर्मूला ऐसे बनता है। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये फॉर्मूला कहां से आया, ये वही मेथड है बेटा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। ठीक है ना, चलो अब बेटा क्वेश्चन करते हैं आगे। देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, देखो। ठीक है बेटा, कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, है ना। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट दिस सॉल्यूशन ऑफ 4। देखो बेटा गिवन है आपको एन पी फोर अपॉन एन माइनस वन पी फोर इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। और बेटा वो कह रहा है एन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए। ठीक है, चलो बेटा देखो ऊपर वाला जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस फोर फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन नीचे वाला जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा बेटा एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है बेटा 5/3। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये तो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस फाइव फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन नीचे है बेटा एन माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है बेटा 5/3। ठीक है, देखो बेटा इस एन फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू इसको लिख सकते हैं बेटा एन माइनस फाइव फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन इसमें से बेटा इसको लिख सकते हैं एन माइनस फोर, फिर एन माइनस फोर से एक कम करेंगे तो एन माइनस फोर माइनस वन दैट इज एन माइनस फाइव फैक्टोरियल इंटू ये है बेटा एन माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल टू 5/3। एन माइनस फाइव फैक्टोरियल से एन माइनस फाइव फैक्टोरियल कैंसिल और एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये हो गया 3n इज इक्वल टू ये हो गया बेटा 5n माइनस 20। बेटा 20 को इधर ले आओ, 20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 5n माइनस 3n। ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 20, n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 10, कितना आ गया 10 विच इज ग्रेटर देन 4, n की वैल्यू 4 से बड़ी। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखो बेटा, सॉल्यूशन नंबर 5। देखो बेटा गिवन क्या है, गिवन है n माइनस वन पी थ्री इज इक्वल टू इज टू रेशियो दिया है एन पी फोर इज इक्वल टू 1:9। बेटा रेशियो का मतलब डिवाइड, तो ये हो जाएगा बेटा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा बेटा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस फोर फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 1/9। दिस इंप्लाइज दैट ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा बेटा n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस फोर फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा n माइनस फोर फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n माइनस फोर फैक्टोरियल से n माइनस फोर फैक्टोरियल कैंसिल, ये बचा बेटा n माइनस वन फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने दो, n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन ये n फैक्टोरियल है, इसको लिखेंगे बेटा n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। n माइनस वन फैक्टोरियल से n माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। आंसर बोलो बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6 गिवन प्रूफ करना है बेटा आपको, तो मैं क्या कर रहा हूँ ऑन टेकिंग आरएचएस, ऑन टेकिंग आरएचएस। तो बेटा आरएचएस कितनी है n इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो बेटा n एज इट इज इसको लिख सकते हैं बेटा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस वन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, देखो बेटा ये हो जाएगा n इंटू ये हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन बेटा इसका देखो इसको लिख सकते हैं n माइनस वन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल। तो बेटा ऊपर वाला जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, भाई n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे ही तो होता है, तो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल, और नीचे बच रहा है बेटा n माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्वांटिटी किसकी होती है बेटा एन पी आर, हेंस एलएचएस इज इक्वल टू
RHS। बोलो बेटा, बात आई समझ में? हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो बेटा, तो आपने ये परम्यूटेशन में फॉर्मूला जो है इसको यूज करना सीख लिया। अब बेटा हम चलते हैं अपने वर्ड प्रॉब्लम्स पे। ठीक है, ठीक है बेटा, ले लिया। देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन। ठीक है, देखो बेटा, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि परम्यूटेशन जब हम यूज करते हैं तो परम्यूटेशन के लिए ऑर्डर जरूरी होता है और क्या होता है, रिपीटेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, इफ ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। बेटा देखो, परम्यूटेशन तभी यूज करते हैं जब क्या हो, ऑर्डर दिया हो, यानी कि ऑर्डर कंपलसरी हो और रिपीटेशन जो हो वो चीजों का ना हो। अगर चीजों का रिपीटेशन होता है तो बेटा वो पहुंच जाता है मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल में। ठीक है, और अगर बेटा ऑर्डर और रिपीटेशन दोनों अगर दिए हैं, अगर सॉरी, अगर ऑर्डर और रिपीटेशन बेटा दोनों दिए हैं या ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्वेश्चन पहुंच जाता है कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहां से क्या है बेटा, दो तरह के क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है देखो, देखो बेटा, दो तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो टाइप वन देखो, टाइप वन क्या है, टाइप वन प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन, परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है, मतलब बेटा हमारे पास परम्यूटेशन में ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो दिए होंगे वो अलग अलग दिए होंगे। जैसे मान लो उसने क्वेश्चन दिया है बेटा कि 5 स्टूडेंट्स में से आपको 3 स्टूडेंट चूज करने हैं, तो बेटा 5 स्टूडेंट वो सब डिफरेंट है, कोई कॉमन नहीं है। जैसे बेटा कोई भी एक वर्ड दिया, सपोज करो एक वर्ड दे दिया इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड में बेटा सारे अल्फाबेट जो है वो अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बेटा हम पढ़ेंगे किसमें, टाइप वन में, प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप में अलग अलग होगा। जैसे 0 से लेके 9 तक नंबर दे दिया, इसमें से बोला है कि 5 डिजिट का नंबर बना दो, तो 0 से लेके 9 तक सारे नंबर्स बेटा अलग अलग है। और फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट, जैसे कि सपोज करो कि अल्फाबेट बोल दिया बेटा A to Z, A to Z का यूज करके आपको 5 लेटर का वर्ड बनाना है, तो बेटा ए से लेके जेड तक सारे अल्फाबेट अलग अलग हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा वो आएंगे टाइप वन में, प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। टाइप टू क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप टू प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, देखो बेटा इसमें क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट हमें दिए होंगे उसमें क्या है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट हैं वो सारे अलग अलग नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज करो बेटा 3 व्हाइट 3 रेड 3 ब्लू बॉल्स रेडी, तो बेटा रेड कितनी है 3, 3 कितनी है व्हाइट, व्हाइट भी कितनी है 3, रेड भी कितनी है 3, ब्लू भी कितनी है 3। तो बेटा 3 व्हाइट बॉल एक जैसी है, 3 रेड बॉल एक जैसी है और 3
ब्लू बॉल एक जैसी है। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास तीन तरह के हैं, लेकिन तीन तरह में भी टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 9, है ना, 3 3 3 टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 9। तो इसका मतलब हो गया बेटा कि ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, तो वो होगा बेटा हमारे पास टाइप 2। और एक बेटा टाइप 1 जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? अलग अलग, डिफरेंट, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो बेटा हम सीख रहे हैं पहले टाइप 1। टाइप 1, तो टाइप 1 में है बेटा व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट देन द परम्यूटेशन देन द परम्यूटेशन बेटा परम्यूटेशन हो जाएगा हमारे पास NP-R। क्या हो जाएगा? NP-R, जो हमने पढ़ा है। और इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं Pn, R। इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसके क्वेश्चन बेटा हमने अब कर लिए। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, देखो बेटा, नेक्स्ट ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। ठीक है, इसमें है बेटा 3 पर्सन सेंटर अ बस वेयर देयर आर 5 वैकेंट सीट्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सीट देमसेल्व्स। ठीक है, देखो बेटा कितने पर्सन है? 3 पर्सन। 3 पर्सन बेटा सब डिफरेंट है। बोलो, सब डिफरेंट है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे कैसे हैं बेटा? डिस्टिंक्ट है। वो कह रहा है कितनी सीट्स पे इनको बैठना है? 5। ठीक है, 5 वैकेंट सीट्स हैं, उनमें से 3 सीट्स पे इनको बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा ऑर्डर है, ऑर्डर कंपलसरी है। कैसे? देखो, एक सीट पे पहला बंदा बैठ गया तो वो उठ के दूसरी पे नहीं बैठेगा ना, कि भैया अब तू दूसरा वाला बंदा इस पे बैठ जा। तो एक बैठ गया तो बैठ गया। ठीक है, तो ऑर्डर जरूरी है। 11 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन इन हाउ मेनी वेज। बेटा 11 स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा अलग अलग होगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वॉन। बेटा फर्स्ट 3 प्राइजेस यानी कि ऑर्डर है बेटा, पहला फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट 3 प्राइजेस जो है बेटा वो अलग अलग बच्चे को दिए जाएंगे, तो ऑर्डर जरूरी है। सेकंड, देखो थर्ड क्वेश्चन, इन हाउ हाउ मेनी वेज वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। बेटा ये एक वर्ड है इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं कैपिटल लिख देता हूँ। देखो बेटा, ऑफ द वर्ड इक्वेशन, इस वर्ड के अल्फाबेट्स को यूज करना है और लेटर बनाने हैं बेटा विद और विदाउट मीनिंग, यानी कि उनका मीनिंग हो या ना हो, लेकिन आपको सबके सबसे सबसे मिला के क्या बनाना है? एक लेटर बनाना है। एक नहीं, कितने लेटर बनेंगे ये पूछा है ना, कितने वर्ड्स बन जाएंगे। देखो बेटा, इसमें EQUATION सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट है। ठीक है, और बेटा ऑर्डर कंपलसरी है, क्योंकि आपने एक वर्ड ले लिया तो आपको दूसरा वर्ड नहीं लेना है, क्योंकि उसने बोला है लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, तो यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ऊपर भी रिपीटेशन अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि एक बच्चे ने अगर फर्स्ट प्राइज ले लिया तो वो दूसरा प्राइज लेने नहीं जा सकता। ऊपर बेटा एक पर्सन बैठ गया तो वो दूसरी सीट पे नहीं बैठ सकता। हाउ मेनी 4 लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। बेटा इंग्लिश अल्फाबेट के स्टार्टिंग के 10 लेटर सब डिफरेंट है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। उनसे बेटा 4 लेटर का वर्ड बनाने हैं, कोड बनाने हैं 4 लेटर्स के। ठीक है, तो 4 लेटर कोड्स हमने बनाने हैं, और उसने बोला है नो लेटर कैन बी रिपीटेड, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन को समझाता हूँ। ठीक है, देखो कर दूं। देखो बेटा, देखो बेटा सॉल्यूशन 1 देखो आप। देखो क्या है बेटा करने का तरीका। सबसे पहले हमने बताया आपको लिखना है आपका एम क्या है। ठीक है, तो एम देखो क्या है? 3 पर्सन सेंटर अ बस वेयर देयर आर 5 वैकेंट सीट्स, यानी कि 5 सीट्स पे आपको कितने पर्सन को अरेंज करना है? 3 को। तो देखो, टू अरेंज 3 पर्सन ऑन 5 सीट्स। ठीक है, देखो बेटा, हेयर
ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, इस लाइन को याद कर लो बेटा, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड द रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट, इज नॉट बेटा, है ना, रिपीटेशन की बात कर रहा है, इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड. So we can apply permutation. ठीक है, देखो बेटा, अब आपको बेटा क्या है, 3 पर्सन है और उनको क्या करना है बेटा, 5 सीट पे अरेंज करना है. तो बेटा आपके पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं, 5, और उसमें से बेटा आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, 3. यही है ना परम्यूटेशन. एन ऑब्जेक्ट से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है बेटा, एनपीआर. तो बेटा 5 सीट्स से 3 सीट्स को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, तो यहां लिखेंगे हम द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 persons ऑन 5 सीट्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 5p3, है ना. देखो एन ऑब्जेक्ट से आर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, एनपीआर. तो वही हमने किया 5p3. ठीक है, चाहो तो आप यहां बेटा यहां लिख सकते हो, हेयर एन इज इक्वल टू 5 एंड आर इज इक्वल टू 3. पहचानने का तरीका बेटा, जो सबसे हाईएस्ट है नंबर वो क्या होगा बेटा, एन, और जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा, आर. ठीक है, ऐसे भी पहचान सकते हो. 5p3 को बेटा सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. ठीक है, 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पे रोक देते हैं, क्योंकि नीचे बेटा 2 फैक्टोरियल आ रहा है. कैंसिल, 5 4 जा 20, 3 जा 60. ये बेटा आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो 60 वेज है. देखो अगर ऐसे समझाऊं मैं आपको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से, कितनी सीट्स है बेटा, 1 2 3 4 5, कितनी सीट्स है, 5 सीट्स. तो बेटा 5 सीट्स में क्या है, देखो आपको 3 पर्सन है, तो पहले पर्सन के लिए चॉइसेस कितनी है, 5. 5 में से किसी पे भी बैठ सकता है. अब बेटा एक कम हो गई. दूसरे पर्सन के लिए चॉइसेस कितनी है, 4. 4 में से किसी पे भी बैठ सकता है, एक कम हो गई. थर्ड पर्सन के लिए चॉइसेस कितनी है बेटा, 3. 3 में से किसी भी एक पे बैठ सकता है. तीनों की मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना है, 60. ठीक है ना. चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. देखो ठीक है बेटा, समझ में आया. अब देखो सॉल्यूशन 2 देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ. ठीक है, देखो सॉल्यूशन नंबर 2. देखो बेटा सबसे पहले आप अपना एम लिखो, आपका एम क्या है. ठीक है, देखो वो कह रहा है 11 स्टूडेंट्स को आपने कितने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3. तो आपका एम है बेटा टू डिस्ट्रीब्यूट 3 prizes among 11 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब बेटा यही लाइन रिपीट करो, हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट and the repetition of objects is not allowed. ठीक है, अब बेटा अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब आप क्या यूज कर सकते हैं, परम्यूटेशन. सो वी कैन अप्लाई परम्यूटेशन. ठीक है, हेयर देखो बेटा टोटल नंबर कितने हैं, 11. इसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं बेटा आपको, 3. तो बेटा n इज इक्वल टू हो गया 11 एंड r इज इक्वल टू हो गया बेटा 3. ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम देखो बेटा क्या है,
वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी वेज, तो लिखेंगे द नंबर ऑफ वेज। ठीक है, अब इस लाइन को कॉपी कर दो एम को, टू डिस्ट्रीब्यूट 3 prizes among 11 students इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 11p3। तो ये हो जाएगा बेटा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 पे इसको रोक देंगे, क्योंकि बेटा नीचे कितना दिखाई दे रहा है 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 इंटू 10 कितना हो गया बेटा 90 और 11 990। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 990। ठीक है, देखो बेटा इसको अगर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से करें तो आपके पास कितने हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, आपके पास 11 है, तीन क्या है आपके पास प्राइज है, तो तीन प्राइजेस को बेटा आपने क्या करना है 11 बच्चों में बांटना है। तो इसका मतलब चॉइसेस, पहले प्राइज के लिए बेटा कितनी चॉइस है, पहले प्राइज के लिए बेटा 11 चॉइसेस हैं, 11 में से एक को मिल जाएगा। अब बेटा एक खत्म हो गया, बचे कितने 10, दूसरा प्राइज बेटा 10 बच्चों में से किसी एक को मिलेगा। ठीक है, अब बेटा दूसरा भी खत्म हो गया, तीसरा प्राइजेस बचे कितने बेटा 9, तीसरा प्राइजेस 9 बच्चों में से किसी एक को मिलेगा, तो बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कितनी आ गई 990। ठीक है, तो बेटा देखो इस तरह से भी ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ, देखो मैं, देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 3। एम लिखते हैं बेटा, सबसे पहले एम क्या है, देखो बेटा एम हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, तो बेटा आपने इस वर्ड के लेटर्स को यूज करना है और आपने क्या बनाने हैं वर्ड्स बनाने हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो एम क्या है, एम है बेटा टू फॉर्म वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। ठीक है बेटा, अब देखो ये बेटा ये वाली लाइन आप लिख लेना, हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो वी कैन अप्लाई परम्यूटेशन। तो बेटा मैं यहां से लिख रहा हूं, देखो हेयर एन इज इक्वल टू कितना है बेटा, देखो काउंट करो वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर्स हैं बेटा 8 एंड आर। बेटा देखो यहाँ पे कितने हैं, कितने इन सब लेटर को मिला के क्या बनाने हैं वर्ड बनाने हैं, तो यानी कि सिलेक्शन भी कितना है 8, तो आर इज इक्वल टू भी कितना है 8। तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा द नंबर ऑफ हाउ मेनी लेटर्स है ना, द नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8p8। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल। तो ये हो गया बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 8 की वैल्यू क्या होगी बेटा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन नीचे आ गया बेटा 1। बेटा इसकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो कि मैं करूं, देखो बेटा मल्टीप्लाई कर लेना, इसका आंसर आएगा 40320। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, आंसर है बेटा 40320। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा नेक्स्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देखो
देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ फोर क्या है? हाउ मैनी फोर लेटर कोड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो बेटा एम क्या है? बोलो। एम है बेटा टू फॉर्म फोर लेटर कोड्स फ्रॉम द फर्स्ट 10 letters of English alphabets। ठीक है बेटा, अब देखो करना क्या है। देखो वही लाइन रिपीट करनी है। हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड द रिपीटेशन of the objects is not allowed. So we can apply permutation। ठीक है, here n is equal to, बेटा कितने अल्फाबेट्स हैं? इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने हैं? 10। 10 अल्फाबेट्स लेने हैं। ठीक है, उसमें से बेटा आपको सेलेक्ट कितने करने हैं? एक टाइम पे कितने सेलेक्ट करने हैं? 4। एंड r इज इक्वल टू कितना? 4। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे द नंबर, हाउ मेनी लेटर्स पूछा है तो द नंबर ऑफ लेटर कोड्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा बेटा? 10p4। तो ये हो जाएगा बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर दे बेटा अपॉन, नीचे आ रहा है बेटा 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, तो देखो ये हो जाएगा बेटा 70 इंटू 7 और 10 की मल्टीप्लाई की और 9 और 8 की कर रहे हैं बेटा, तो ये हो गया 72। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5040, ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो कितने 4 लेटर कोड्स कितने बन सकते हैं? नंबर ऑफ 4 लेटर कोड्स कर लेना बेटा। 4 लेटर कोड्स कितने बन सकते हैं? 50540। कब? जब आप 10 लेटर्स क्या लेंगे? इंग्लिश के 10 लेटर्स लेंगे और उनमें से 4 कोड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, ले लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन फिर मैंने लिख दिए बेटा। ठीक है, बार बार लिखने से। नंबर 5, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। देखो बेटा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ 5। देखो बेटा एम लिखते हैं पहले। एम क्या करना है बेटा आपको? आपको बेटा 3 डिजिट नंबर बनाना है। किससे? दी हुई डिजिट से। तो टू फॉर्म 3 डिजिट numbers from the digits 1 2 3 4 and 5। ठीक है, देखो बेटा हेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। बेटा ये लास्ट बार ये लाइन लिख रहा हूं मैं, आगे मैं ये लाइन नहीं लिखूंगा। ठीक है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट एंड द रिपीटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड।
तो यहां लिखेंगे हम सो वी कैन अप्लाई परम्यूटेशन, ठीक है, हेयर एन टोटल नंबर कितने हैं बेटा 5, ठीक है, और आपको सेलेक्ट कितने करने हैं बेटा 3, आर इज इक्वल टू कितना है 3, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ, क्या पूछा है बेटा, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, तो यहाँ लिखेंगे द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 5p3, इसका मतलब हो गया बेटा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब हो गया बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20 3 जा 60, ये बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है। देखो आपके पास बेटा कितनी डिजिट्स हैं 5, कितने डिजिट्स हैं 5, और आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है बेटा 3 डिजिट का नंबर बनाना है, कितने डिजिट का नंबर बनाना है 3 डिजिट का, तो बेटा आपको बनाना है 3 डिजिट का नंबर, और नंबर्स हैं आपके पास टोटल कितने 5, 1 2 3 4 5, तो बेटा देखो ये 5 नंबर्स हैं, इस बॉक्स में पहले बॉक्स में 5 में से कोई भी एक, तो 5 में से कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, रिपीट नहीं होगा बेटा, तो एक नंबर कैंसिल हो जाएगा कोई भी, उसके बाद बेटा दूसरे बॉक्स में यानी कि सेकंड 10th प्लेस पे जो नंबर है वो किस में से सेलेक्ट होगा 4 से, और बेटा जो 100 प्लेस पे नंबर है वो किससे सेलेक्ट होगा 3 से, तो 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, हो गया ना 60, ठीक है, बड़ा सिंपल। देखो नेक्स्ट देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 6, देखो बेटा सबसे पहले वही आपने एम लिखना है, एम, एम क्या है बेटा आपका, आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, और वो भी कैसा होना चाहिए बेटा फ्रॉम द डिजिट एन से, और कैसा होना चाहिए डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो टू फॉर्म 6 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द डिजिट्स from the digits 0 1 3 5 7 and 9 which is divisible by 10, ठीक है। तो देखो बेटा here order is important, ठीक है, ये लाइन कंप्लीट कर लोगे, सो वी कैन अप्लाई परम्यूटेशन, ठीक है, here order is important and the repetition of object is not allowed, so we can apply permutation, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा here n is equal to कितना है बेटा n, 1 2 3 4 5 6, n कितना है बेटा 6, ठीक है, और कितने डिजिट नंबर बनाना है बेटा 6 डिजिट, तो r इज इक्वल टू कितना है बेटा 6, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें कंडीशन है कि डिविजिबल बाय 10, तो यहाँ क्या है, यहाँ हम लिखेंगे द नंबर इज if the number is divisible by 10, then then 0 should be at units place, ठीक है। देखो बेटा क्या कह रहा है वो 6 डिजिट नंबर आपको बनाना है ना, 1 2 3 4 5 6, आपको बेटा 6 डिजिट नंबर बनाना है, और वो कैसा बनाना है डिविजिबल बाय 10, तो बेटा 10 से डिवाइड तभी होगा जब क्या होगा यूनिट प्लेस पे क्या होगा 0, इसका मतलब हो गया बेटा 0 फिक्स एट यूनिट प्लेस, देन n इज इक्वल टू बेटा एक नंबर, n कितने नंबर है टोटल 6, n कितना था बेटा 6, एक नंबर 0 कट चला गया, n इज इक्वल टू कितना बचा बेटा 5, एंड अब बेटा r कितना बचा, देखो 5 प्लेस एक
एक प्लेस तो फिल हो गया, बचे कितने बेटा 5 प्लेस, तो 5 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं। आर इज इक्वल टू कितना बचा बेटा 5। ठीक है, बोलो नाउ द नंबर ऑफ ways to select 5 numbers from 5 digits from 5 digits कर लो बेटा, 5 digits from 5 digits। तो बेटा क्या हो जाएगा 5p5, तो बेटा ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बेटा ये आंसर कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 2 जा 24 24 5 जा 120 आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन 7 देखो बेटा। एम, एम क्या है बेटा, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। ठीक है, ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। बेटा 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है आपने, कितने डिजिट 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट बनाना है। और बेटा ईच नंबर जो स्टार्ट होना चाहिए वो किससे स्टार्ट होना चाहिए 67 से। किससे स्टार्ट होना चाहिए 67 से। तो बेटा 67 में हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हो गया बेटा एम क्या है टू फॉर्म 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर्स from the digits 0 to 9। ठीक है, और क्या बोला है इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विथ 67। बेटा 0 से लेके 9 तक टोटल नंबर कितने हो गए 10, है ना। 1 से लेके 9 तक 9 नंबर और एक 0, टोटल नंबर्स कितने हो गए बेटा 10। ठीक है, देखो बेटा 10 नंबर्स में से 2 नंबर तो ये आ गए। ठीक है, बचे कितने बेटा, बोलो बचे कितने, बोलो 10 में से 2 नंबर आ गए, बचे कितने 8। तो यहां लिखेंगे हम द डिजिट 6 and 7 are already fixed। Now we have to select, देखो बेटा कितने बॉक्स बचे हैं 3, वी हैव टू सेलेक्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द रिमेनिंग, कितनी डिजिट्स बची हैं बेटा 8, फ्रॉम द रिमेनिंग 8 डिजिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया बेटा हेंस हेयर n इज इक्वल टू बेटा 8 है और r इज इक्वल टू बेटा 3 है। तो द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम 8 डिजिट्स इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 8p3। ये हो जाएगा बेटा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, है ना। 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा बेटा 8 इंटू 6 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 336। ठीक है, तो इतने नंबर्स बन जाएंगे बेटा टोटल। ठीक है ना, बोलो बात आ गई समझ में। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड।
देखो बेटा 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब यहाँ नंबर्स नहीं दिए, तो नंबर्स नहीं दिए बेटा, तो 4 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? 0 से लेके 9 तक नंबर्स होंगे उनसे बनेगा। अगर नहीं दिया होता तो समझ जाया करो, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है, मैं बता देता हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो बेटा इसका आंसर जो आएगा बेटा वो आएगा 10p4, ठीक है। कैसे? टोटल डिजिट्स कितनी है बेटा? 0 से लेके 9 तक 10, और कितनी सेलेक्ट करनी है? 4, ठीक है। तो 10p4 इसका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा बेटा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल ये बचा। देखो बेटा क्या है? 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर। टोटल नंबर्स कितने हैं बेटा? 10। तो बेटा पहला नंबर कहीं 10 में से कोई एक ले लेगा। अब 10 में से एक नंबर कम हो जाएगा बेटा, क्योंकि रिपीट नहीं होना। तो इस वाले बॉक्स के लिए 9 नंबर बचेंगे, इस वाले बॉक्स के लिए 8 नंबर, और इस वाले बॉक्स के लिए 7 नंबर। सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये है बेटा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल, और ये है बेटा परम्यूटेशन। हम पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन, तो हम करेंगे परम्यूटेशन से सॉल्व। मैंने आंसर आपको बता दिया, बस आपको करना क्या है? आपको बेटा प्रॉपर लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कर लोगे? चलो बेटा ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी बेटा इसके क्वेश्चन बचे हैं, वो करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वरना वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगा। अब बेटा आपका वही काम है, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में सेम क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, और बेटा थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए।